हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं वैद्युत संधारित्र। कल हमने वैद्युत धारिता पढ़ाई थी आपको, वहीं से एक टॉपिक लेते हैं वैद्युत धारिता का Q इजकल टू सी वी, सी इजकल टू क्यू बाई वी। हम यहाँ ये देखना चाहते हैं कि अगर हमने चालक लिया है, अगर हम चालक लेते हैं तो चालक को एक निश्चित मात्रा तक ही आवेश दिया जा सकता है और उस आवेश को हम किस प्रकार दे सकते हैं। हम C इजकल टू क्यू बाई वी, अगर उसकी धारिता को बढ़ा दें, यहां से देखो आप, उसकी धारिता को बढ़ा दें तो आवेश की अधिक से अधिक मात्रा उस पर संचित की जा सकती है। तो हमें और ज्यादा आवेश को इकट्ठा करने के लिए हमें चालक के आकार को बढ़ाना पड़ेगा। कल हम लोगों ने एक गोले चालक की धारिता का फार्मूला आपको पढ़ाया था, C इजकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फार्मूला ये बताता है कि अगर मुझे धारिता अधिक से अधिक चाहिए तो आर का मान अधिक से अधिक लेना पड़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि उसका आकार बड़ा करना पड़ेगा। पर क्या कोई ऐसी डिवाइस है या कोई ऐसी युक्ति है जो आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर सकते हैं या की जा सकती है? तो ऐसी युक्ति को नाम दिया जाता है संधारित्र। क्या नाम दिया जाता है बेटा? संधारित्र। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो क्या है? संधारित्र है। संधारित्र, कैपेसिटर। कैपेसिटर, कैपेसिटर का मतलब ऐसा कोई निकाय जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी हो, ये अक्षमता हो कि वो अपने आकार में परिवर्तन के बिना, यानी कि अपने आकार को बिना बढ़ाए उस पर हम आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित करा सकें। तो ऐसे निकाय को हम क्या बोलते हैं? संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? संधारित्र। तो संधारित्र पढ़ेंगे आज हम। संधारित्र की परिभाषा क्या होती है? संधारित्र की परिभाषा ये है कि किसी संधारित्र वह निकाय है जो किसी चालक के आकार में परिवर्तन के बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित करा सकते हैं। दैट कॉल्ड संधारित्र। अब संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं? हमारे सिलेबस में कौन सा संधारित्र है? संधारित्र का नंबर 1 प्रकार है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र। यही हमारे सिलेबस में समांतर प्लेट संधारित्र पहला हो गया। नंबर 2 है गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र। नंबर 3 है आपका बेलनाकार संधारित्र। नंबर 4 है आपका परिवर्ती संधारित्र। परिवर्ती संधारित्र। नंबर 5 है आपका वैद्युत अपघट्य संधारित्र। वैद्युत अपघट्य संधारित्र। हमारे सिलेबस में जो है केवल क्या है, वो समांतर प्लेट संधारित्र है और समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, उसकी धारिता क्या होती है। तो सबसे पहले इस सिलेबस में हमारे यही है, तो हम लोग सबसे पहले आपको समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में बताएंगे। समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है? कोई भी ऐसा निकाय जिसमें दो समान आकार की धातु की प्लेटें एक दूसरे से अल्प दूरी पर होती हैं, समांतर प्लेट होती हैं और इनके बीच में माध्यम या तो वायु होगा या निर्वात होगा या कोई प्रावैद्युत माध्यम भरा हुआ होगा। प्रावैद्युत माध्यम जैसे मोम भर देते हैं, ऑयल भर देते हैं, नेफ्था ऑयल होता है, पैराफिन मोम होता है, इनको भर दिया जाता है। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए हम यहां अगर इसकी स्टडी करना चाहें पॉइंट वाइज, तो हम यहां देखते हैं समांतर प्लेट, प्रत्येक समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर 2 प्लेटें होती हैं जिनका आकार समान होता है, दोनों धातुओं की बनी होती हैं, दोनों प्लेटों के बीच की कुछ अल्प दूरी होती है, थोड़ी बहुत, और इनके बीच में माध्यम या तो वायु होता है या कोई प्रावैद्युत माध्यम ले लेते हैं। ऐसे प्रावैद्युत माध्यम ये इस प्रकार आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, होता क्या है कि ये प्लेट X है, ये प्लेट Y है। अगर हम ओवरऑल संधारित्र की बात करें तो संधारित्र का जो कुल आवेश वो कितना होता है? 0 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि संधारित्र जो है वो आवेश का संचय नहीं कर सकता। परंतु संधारित्र करता क्या है? संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर अधिक मात्रा में आवेश संचित किया जा सकता है।
एक तो ये हुई समांतर प्लेट संधारित्र की बातें। क्या है, दो समांतर प्लेटें होंगी, धातु की बनी होंगी, समान आकार की होंगी, दोनों के बीच की दूरी कम होगी और इनके बीच में कोई माध्यम भरा होगा, वायु या कोई प्रावैद्युत माध्यम। वायु तो इसमें ऐसे ही ले लिया जाएगा। प्रावैद्युत माध्यम में आपके आते हैं मोम आता है, तेल आता है, पैराफिन ऑयल आता है, इस तरह का कोई भी इसके अंदर माध्यम भर देते हैं। इसके बाद हम आते हैं, इसकी कुछ बातें चलनी है भाई। संधारित्र की जो धारिता होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। जब भी हम किसी स्रोत से संधारित्र को जोड़ते हैं, संधारित्र की प्लेटों को जोड़ते हैं, जस्ट सपोज करो मैंने एक सिंबल लेना है, ये इस प्रकार मैंने यहाँ इस प्लेट को इससे जोड़ा, ये प्लस है ये माइनस, तो ये प्लस आवेशित हो जाएगी और ये ऋणावेशित हो जाती है। तो जब हम किसी संधारित्र को किसी बाह्य स्रोत से जोड़ते हैं, वैद्युत स्रोत से जोड़ते हैं, तो धनावेशित प्लेट बैटरी की या स्रोत की जो धन प्लेट है वो एक प्लेट को धनावेशित करेगी और जिसको ऋण प्लेट को जिस प्लेट से जोड़ा गया है उसे ऋणावेशित कर देती है। एक तो ये बात याद रखेंगे आप। तीसरी बात इसमें ये याद रखेंगे, संधारित्र के बारे में बात चल रही है, तो संधारित्र की तीसरी अवस्था ये होती है कि अगर हम लोग यहाँ पे कोई प्रावैद्युत माध्यम भर देते हैं तो इसकी धारिता जो है ना एकदम से बढ़ जाती है। धारिता बढ़ने के कारण हम जब अभी समझाएंगे आपको इसके बाद में इस टॉपिक के। हो गया। अब इसके बाद ये है कि किसी भी संधारित्र को हम एक निश्चित मात्रा तक ही आवेशित कर सकते हैं या आवेश दे सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब तक हम इसको आवेश देते जाते हैं, अगर हम संधारित्र को आवेश लगातार देते जाएंगे तो इसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर धीरे धीरे बढ़ना आरंभ हो जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि प्लेटों के बीच जो माध्यम है उसका रोधन हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और प्लेटों के बीच का जो माध्यम है वो अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को खो देता है। अगर इसके अंदर वायु है, वायु की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी कितनी होती है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। अर्थात सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि अगर संधारित्र को हम इतना आवेश दें कि उसकी प्लेटों के बीच 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है या इससे अधिक का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो यहाँ प्लेटों के बीच जो माध्यम भरा हुआ है वायु, इसका रोधन हो जाएगा, ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो संधारित्र को एक निश्चित मात्रा तक ही आवेशित किया जा सकता है। संधारित्र का जो प्रतीक होता है सर्किट के अंदर, उसके लिए 2 प्रतीक हम इस्तेमाल करते हैं। अगर संधारित्र की धारिता नियत है, ये तो नियत धारिता का संधारित्र, नियत धारिता का संधारित्र उसे तो हम इस सिंबल से यूज करते हैं। अगर हमारे पास कोई परिवर्ती संधारित्र है जिसकी धारिता लगातार बदल रही हो इस प्रकार, तो इसे क्या बोलेंगे, परिवर्ती धारिता का संधारित्र, परिवर्ती धारिता का संधारित्र। तो ये संधारित्र की बात है। अभी तक हमने जो आपको थोड़ा वो समझाया, इसमें संधारित्र के बारे में ही बताया गया है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, संधारित्र होता क्या है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार में परिवर्तन के बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, एक बात। दूसरी बात, संधारित्र के अंदर हमारा सिलेबस में है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर 2 प्लेटें होती हैं, समान आकार की 2 धातु की प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर होती हैं। उनके प्लेटों के बीच में कोई माध्यम भरा होता है, वायु या कोई प्रावैद्युत माध्यम भर देते हैं। तीसरी बात, किसी भी संधारित्र को जब हम आवेशित करते हैं तो संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है, 0 होता है। लेकिन संधारित्र करता क्या है कि किसी भी प्लेट पर अधिकतम पर्याप्त आवेश को इकट्ठा कर सकता है। यही इस प्रॉपर्टी का यूज किया गया है संधारित्र के अंदर। संधारित्र की दोनों प्लेटों में से हर एक प्लेट को एक संधारित्र माना जा सकता है, लेकिन एक प्लेट को हमें 0 विभव पर मानना पड़ेगा और उस प्लेट को अनंत पर रखा हुआ माना जाएगा। तो यहाँ पर अगर दोनों प्लेटों को मिला दिया जाए, आपस में एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो, तो ये संधारित्र हमारा समांतर प्लेट संधारित्र हो जाता है। तीसरी बात,
संधारित्र का जब हम संधारित्र को किसी वैद्युत स्रोत से जोड़ते हैं तो संधारित्र की प्लेटों पर धन तथा ऋण दोनों प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। संधारित्र के प्रतीक को सर्किट में इस वाले सिंबल से यूज करेंगे। अगर नियत धारिता का संधारित्र तो ये वाला प्रतीक प्रयोग करेंगे। अगर परिवर्ती धारिता का संधारित्र है तो ये वाला प्रतीक प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि किसी भी संधारित्र को जितना चाहे आवेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जब तक हम इसको लगातार आवेश देते जाएंगे तब तक इसका विभवांतर बढ़ता जाएगा या प्रत्येक प्लेट का विभव बढ़ता जाएगा और अंत में एक स्थिति ऐसी आएगी कि इन प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र का मान इतना अधिक हो जाता है कि प्लेटों के बीच जो स्थित माध्यम है उसका वैद्युत रोधन हो जाता है, यानी कि प्लेटों के बीच का जो माध्यम है वो अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को खो देता है। तो ये हमने बताया बेटे संधारित्र के बारे में। अब हम इसके बाद आते हैं संधारित्र के सिद्धांत पर। संधारित्र का सिद्धांत किन बातों पर निर्भर करता है? सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र के सिद्धांत को समझने के लिए जहां तक मैंने इसको जाना है, किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है बहुत सारी बुक्स में, तो मैंने भी इसको अपने हिसाब से समझा। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई दो चालक है, इस तरह के कोई दो चालक हैं बेटा। ये हमारा धनावेशित चालक है, ये हमारा धनावेशित चालक है और ये क्या हमारा कोई अनावेशित चालक है। मतलब इस चालक पर तो आवेश है, इस चालक पर कोई आवेश नहीं है। फिलहाल तो ये स्थिति है। जब हम किसी धनावेशित चालक के पास में अनावेशित चालक को लाते हैं तो प्रेरण के कारण जो सिरा दूसरे चालक का इसके समीप होगा उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। परंतु वैद्युत आवेश संरक्षण के नियम से जितना ऋणावेश उत्पन्न होगा इतना ही यहाँ पे धनावेश उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए ये उत्पन्न आवेश की मात्रा Q1 डैश है और ये क्या है हमारा प्लस का Q डैश, और ये कुल क्वांटिटी होगी हमारे पास Q। होता क्या है कि जो ये समीप वाला ऋण आवेश है वो इस चालक के परिणामी आवेश को घटा देता है। परिणामी आवेश कितना आ जाएगा यहाँ Q माइनस Q डैश। अब हम लोगों को पता है कि अगर किसी चालक का अगर हम विभव देखें तो विभव किस पर निर्भर करता है? V समानुपाती आवेश। जब इस आवेश को हम कम कर देते हैं तो V का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी कि इस चालक का विभव क्या हो गया? कम हो गया। अब दूसरी तरीके से सोचते हैं, ये दूर वाला जो सिरा है जिस पर आपका आवेश प्रेरित हुआ है प्लस Q डैश, इसको और इसको आप ऐड कर लेंगे तो इस स्थिति में हमारा आवेश क्या आ जाएगा? Q प्लस Q डैश। तो ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये वाला आवेश इस चालक के विभव को बढ़ा देता है। पहले वाले ने क्या किया? इस ऋणावेश ने इस चालक के विभव को कम किया, इस धनावेश ने इस चालक के विभव को बढ़ा दिया। अब सवाल ये आता है कि भाई क्या ये वाला आवेश भी इस चालक के विभव को उतना बढ़ा पाता है जितना ये ऋणावेश इस चालक के विभव को कम करता है? तो आंसर होगा नहीं। ये वाला आवेश इस चालक के विभव को कम कर देता है और ये वाला आवेश इस चालक के विभव को बढ़ा देता है। अब होता क्या है, अगर हम लोग इसे क्या करते हैं? अर्थिड कर देते हैं, यहाँ पे पृथ्वी से जोड़ दें इसे। अगर हम इसे पृथ्वी से जोड़ दें तो जैसे हम पृथ्वी से जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा? ये धनावेश सीधा सीधा अर्थ को ट्रांसफर हो जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा और यहाँ पर कोई सतह पर आवेश नहीं होगा। अब इसमें जो चालक का आवेश है ये क्या हो जाएगा? घट जाता है। चालक का आवेश क्या होगा? घट जाएगा, कम हो जाएगा, Q माइनस Q डैश। जब ये चालक का आवेश कम हो जाएगा तो चालक का विभव भी क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ पर संधारित्र का सिद्धांत यही है कि अगर दो आवेशित चालकों को हम पास पास लाते हैं और एक चालक दूसरे चालक के विभव को लगातार कम करने का प्रयास करता है तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला C बराबर Q बाई V,
तो V का मान कम होते जाने से C का मान लगातार बढ़ता जाएगा, अर्थात धारिता उसकी बढ़ जाएगी। इन दोनों चालकों के अंदर हमने यही किया कि एक आवेशित चालक के पास में दूसरा अनावेशित चालक लाए, लेकिन जैसे ही अनावेशित चालक को इसके पास में लाते हैं तो वैद्युत प्रेरण के कारण जितने परिमाण का यहाँ पर धनावेश था उसका कुछ हिस्सा यहाँ पर प्रेरित हो गया ऋणावेश की टर्म में, और यहाँ धनावेश की टर्म में हो गया था। अगर इसको अर्थिड कर देते हैं हम, तो यहां से इसका आवेश कम हो जाता है और जिससे इसके चालक के विभव में कमी आ जाती है, और इस फार्मूले का अकॉर्डिंग C बराबर Q/V के अकॉर्डिंग इसकी धारिता बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। अगर संधारित्र के सिद्धांत की बात करी जाए तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी संधारित्र के अंदर एक चालक प्लेट का विभव दूसरे चालक प्लेट के विभव की अपेक्षा क्या होता जाता है, धीरे धीरे कम होता जाता है, जिससे चालक की धारिता बढ़ती जाती है। C बराबर Q/V। यही संधारित्र के सिद्धांत की अभिधारणा है। अब हम किस बात में बेटा, अब हमारा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र देखिएगा, ये टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम लोग इसका सिंबल देख लेते हैं, ये इस तरह से ले लेंगे। ये हम अर्थिड कर देते हैं, ये प्लस 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 माइनस 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 प्लस Q आवेश हमने इसको दिया। माध्यम ले लिया हमने वायु, एयर। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी कंसीडर करी, D। ये प्लेट X हो गया, ये प्लेट Y हो गया। डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, जब आप नोट्स बनाएंगे तो लिखेंगे, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र दो समान आकार की प्लेटों X तथा Y से मिलकर बना है, जो एक दूसरे से अल्प दूरी D पर स्थित हैं। प्लेटों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात है। निर्वात कह देंगे तब भी सही है, और वायु मान लेंगे तब भी सही है। वायु या निर्वात, इज दैट क्लियर। इसके बाद हम लोग आते हैं, यहां समझे बेटा, जब हम इसे किसी बाहरी स्रोत से आवेश इस प्रकार देते हैं कि धात्विक प्लेट X की भीतरी सतह पर इतने ही परिमाण का धनावेश आ जाए जितना इसको दिया है, तो वैद्युत प्रेरण के कारण इतने ही परिमाण का ऋणावेश यहां उत्पन्न हो जाएगा। अब यहां होगा क्या कि वैद्युत क्षेत्र धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर स्थापित हो जाएगा। ये ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर स्थापित, ये हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E। समझ में आ रहा। जब दोनों प्लेटों पर आवेश की मात्राएं समान है तो इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा होगा, इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा होगा। बात समझ में आई। क्योंकि दोनों प्लेटें धनावेशित हैं, दोनों प्लेटें समान प्रकार के आवेशों से आवेशित हैं, परंतु आवेश की प्रकृति विपरीत है, तो जितना इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व धनात्मक होगा उतना ही इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व ऋणात्मक होगा। अब हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों को देखो ध्यान में रखने वाली बात है कि हम लोगों को धारिता चाहिए, धारिता होते है Q/V, समझने की बात है। तो हमें पता है कि Q तो हमने इसको प्रोवाइड करा दिया। अगर हम किसी भी वजह से V की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं, प्लेटों के बीच विभवांतर की। यहां पर जब इसे आवेशित किया जाएगा तो आवेशित करने पर प्लेटों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। उस वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लेटों के बीच विभवांतर स्थापित होगा। उस विभवांतर की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा है, चूंकि V बराबर होता है E × D। समझने की बात है। दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर V बराबर क्या होगा, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मल्टीप्लाई उनके बीच की दूरी। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर दो प्लेटें विपरीत आवेशित हैं परंतु समान प्रकार
कि उन पर आवेश का पृष्ठ घनत्व है, तो ई का मान कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई डी। चूंकि सिग्मा जो होता है वो होता है क्यू बटे ए, तो हम यहाँ पे सिग्मा को रख सकते हैं कैपिटल V बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0 ए इंटू डी। देखिएगा, समझ गए। तो V बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0 ए इंटू डी। अब यहां से हम निकाल लेते हैं किसकी वैल्यू बेटा, हम निकालते हैं वैल्यू Q बाई वी बनाइए। Q बाई वी बनाएंगे, जैसे Q बाई वी इट इज इक्वल टू, जैसे हमने Q बाई वी बनाया तो ये बना एप्सिलॉन 0 ए बाई डी। ये के बीच की संधारित्र की धारिता आ जाएगी। Q बाई वी का मान क्या हो जाएगा, सी नॉट आएगा एप्सिलॉन 0 ए बाई डी। ये आया हमारा वायु प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। वायु प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है ये सी नॉट इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब हम यहाँ देखते हैं कि अगर प्लेटों के बीच में कोई प्रावैद्युत माध्यम भर दिया जाए, प्लेटों के बीच में क्या भर दिया जाए, कोई प्रावैद्युत माध्यम भर दिया जाए जिसका प्रावैद्युतांक क्या हो, कैपिटल के हो, तो इन दैट केस उस सिचुएशन में हमारे पास फार्मूला बन के आएगा ये वाला बेटा, यहां से V इट इज इक्वल टू ई की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के इंटू डी। V इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 ए के डी। और यहां से हम निकाल सकते हैं Q बाई वी इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए बाई डी इंटू के। और ये क्या आ जाएगी, संधारित्र की धारिता, इसे बोल लेंगे एप्सिलॉन 0 ए बाई डी इंटू के। ये इस प्रकार से यहां आ जाएगी। अगर हम दोनों इक्वेशन की कंपेयर करें, इसकी और इस वाली इक्वेशन की, तो हम यहां देखते हैं दोनों से इसकी वैल्यू इतने की क्या है, सी नॉट है, तो सी इट इज इक्वल टू क्या होगा, सी नॉट के। ये आपकी तीसरी समीकरण आएगी। तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए जो धारिताओं के सूत्र हैं, एक तो होगी सी नॉट इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एक होगी सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू के, एक होगा सी इज इक्वल टू सी नॉट के।